तो मेरे को लेना है iPhone 14। कैसे क्या प्रोसेस है मेरे को बताओ कमेंट करके। मैंने इसको इतनी बार बोला कि पासपोर्ट बनवा ले, पासपोर्ट बनवा ले। आप लोग भी कमेंट कर रहे हो कि भाई आप अकेले चले गए, सिब्बू को लेके नहीं गए। पॉजिटिव चीजें कुछ नहीं देखी, बस एक वो नेगेटिव थी भी न्यूज़ को भी नेगेटिव बना के कमेंट कर दिया। तो प्लीज यार गाइज आप ना मेरे व्लॉग में भी कमेंट करते थे, ये मेरे को भड़काते हैं, क्या मेरे को भड़का रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उठते ही मैं तो अपना खाना खाने की तैयारी कर ली है मैंने, और iPhone 14 Pro, 14 Pro Max और iPhone 14 सब लॉन्च हो गए हैं। तो अब मेरे को लेना है iPhone 14। कैसे क्या प्रोसेस है मेरे को बताओ कमेंट करके। बुकिंग नहीं आया, प्लस आया है 14 प्लस। हाँ जो भी है आप लोग कमेंट करके ना बताओ। टेक्निक नहीं मतलब कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च की नहीं कि क्या कब बुकिंग स्टार्ट है, कब उसकी बिक्री स्टार्ट है, कब वो स्टोर पे आएगा। तो बस इतना पता है कि लॉन्च हो गया। तो यस बताओ, आप लोग सारी इंक्वायरी निकाल लो और एक बार मेरे को बता दो कि ऐसे ऐसे मैं उसको ले सकूँ। क्योंकि मेरा फ़ोन, मेरे को स्टोरेज कम पड़ती है। अभी मेरे फ़ोन में 512 GB है, मेरे को 1 TB चाहिए। और 13 Pro Max मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 14 Pro Max आने वाला था, उसका कैमरा और भी अच्छा है, तो ब्लॉग की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी आएगी ना। बाकी खाने में भिंडी है, रोटी है, लस्सी है और अभी सलाद कट के आ रहा है। और चीनू गई स्कूल, और कल के ब्लॉग में देखा था मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो वो बहुत खुश थी कि उसको गिफ्ट मिला। तेरे पेपर हो गए ख़त्म? पेपर तो हो गए ना ख़त्म, फिर उसके बाद छुट्टी तेरी कॉलेज से, मतलब कोर्स तो ख़त्म ना। अच्छा तो भाई इसका मतलब कोर्स वैसे इसका हो जाएगा, अब इंटर्नशिप बचेगी इसके बाद बस। तो चलो अभी तो खाना खाता हूँ और फिर उसके बाद नहाना। यार 2 दिन हो गए, सच बताऊँ तो नहाए, किसी को बताना मत, 2 दिन से नहीं नहाया, खुजली हो रही है सर में। कोई नहीं अभी नहा लूँगा। मैं वेट कर रहा था कि घर जाके ही नहाऊंगा, इसलिए मैं गुड़गांव था ना, तो मैं नहाया नहीं। तो भाई मैं अभी जाके नहाया हूँ और अभी हो गई है रात। सोचा था सुबह खाना आके नहाऊंगा, लेकिन खाना खाने के बाद आँख लग गई थी और अब रात को जाके आँख खुली है। पता नहीं यार क्या, जब से थाईलैंड से आया हूँ थकावट ही नहीं उतर रही, बस ऐसे लग रहा है नींद 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 लेता रहूँ और सोता रहूँ। बाकी भाई नहा लिया हूँ, नहा के लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कि नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर नहाने के बाद ऐसा लगता है ओ भाई पहले क्यों नहीं नहाया मैं। तो ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हो रहा है। आपके साथ भी होता हो तो बताओ मेरे को। बाकी एक बार अभी थोड़ा सा रेडी हो लेता हूँ और फिर मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव। और अभी आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, ट्रिप की भी, और देखते हैं आगे चलो व्लॉग में आपको सब पता लगेगा। तो मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव। चलो मेरे को कुछ खाने का दे दो। मैं सोची चलो गुड़गांव चलो। नहीं कुछ खाने का दे दो। क्या खाना है? हल्का खाना। तो अभी चीनू बना रही है चाय मेरे लिए, और मैं चाय और बिस्किट खा के निकलूंगा। देखो पापा तो सो गए यहाँ पे। बढ़िया चाय बनाई हो चीनू, टेस्टी। और बिस्कुट वही है जो कल खाया था मैंने, वो ग्लूकोज वाला नारियल का। न्यो फिर और वो बटर बाइट वाला। न्यो। तो फिर कौन सा है, दिखा कौन कौन सा बिस्किट है। ये वाला भी अच्छा है वैसे तो। ये तो न्यूट्री चॉइस, अच्छा है। ये वाला तो न्यूट्री चॉइस, ये सही है डाइजेस्टिव। हाँ ये वाला भी अच्छा है सियानी से। ठीक है। चल तू बना दे, चाय बना दे जल्दी, फिर मैं निकलता हूँ। दूध मुझे क्या पता, बाहर देख, बाहर तो नहीं है, बना चल जल्दी बना। तो अभी आज के ब्लॉग में मैं गुड़गांव जाऊंगा आगे, और आपको बताऊंगा कि भाई मेरी ट्रिप कैसी रही, क्या करना चाहिए अगर आप थाईलैंड जाओ और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, वो सब बताऊंगा मैं आपको। और जैसे जैसे मेरे दिमाग में जो चीज़ आती जाएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी नहा के सच में बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन से नहाया नहीं था ना, बहुत आलस सा फील हो रहा था। कुछ आना चाहिए एक इंजेक्शन की, जब नहाने का मन ना करे ना, एक इंजेक्शन लगा लो खुद को ताकि नहाने का मन कर जाए। और भाई वो टाइगर वाला ब्लॉग जो मैंने डाला था उस पर एक कमेंट आया था कि आप बात कर रहे हो कि इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए, इंडिया डेवलप कैसे होगा, और फिर आप वर्ड्स यूज कर रहे हो जैसे टाइगर की टट्टी, टाइगर को देख के फट गई। तो यार वो स्लैंग्स है, उससे मतलब डेवलपमेंट को क्या। अब एक बात आप खुद ही देखो ना, अमेरिका इतना डेवलप्ड है या इतनी फॉरेन कंट्रीज इतनी डेवलप है, पर वो भी स्लैंग यूज करते हैं, बहुत इंग्लिश के स्लैंग यूज करते हैं ना, इंग्लिश में अब्यूज करते हैं ना। हालांकि मैं अब्यूज तो नहीं कर रहा ना, वो एक स्लैंग है यार, और वो भी मजाक था, तो उसमें सीरियस होने की बात नहीं है। उस चीज का डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो चीज फिर भी आपको सही नहीं लग रही तो ठीक है, मैं उस चीज को ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़े ऐसे वर्ड्स कम यूज किया करूंगा। हालांकि मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ, पर वो पॉइंट आउट करना मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। पॉजिटिव चीजें कुछ नहीं देखी, बस एक वो नेगेटिव थी भी न्यूज़ को भी नेगेटिव बना के कमेंट कर दिया। तो प्लीज यार, ये आ गए मेरे चाय और बिस्किट। हाँ खा ले, कोई नहीं, पी ले, ठंडी हो जाएगी। ये क्या है, मैंने कहा जल्दी पी। बब्बा है चीनू, मैं जा रहा हूँ। और ये देखो मेंढक हो रखे हैं, ये रहा वो कुत्ता गया। चल स्कूटी की नंबर प्लेट देखी? देखी मैंने नंबर प्लेट,
ये 7111 यही टिगोर की है, ये XUV की है, देखी मैंने। ये ना ये थार की भी यही आएगी ना। हाँ बाकी दोस्तों थार की अपडेट देनी थी। थार की अपडेट ये है कि बर्थडे पे नहीं ले रहा हूँ मैं, थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि 10 तारीख से श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। कनागत बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं, है ना, तो वो चलेंगे 15 दिन। तो जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे उसके बाद मैं थार लूंगा। श्राद्ध में कोई चीज ऐसे परचेज नहीं कर रहा मैं। और iPhone 14 Pro Max भी मैं श्राद्धों के बाद ही लूंगा। तो मेरा बर्थडे भी श्राद्ध में पड़ता है, इसीलिए ये वाला बर्थडे मेरा श्राद्ध में पड़ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना लूँ अपने बर्थडे पे। तो जैसे ही श्राद्ध और हो जाएंगे उसके बाद ही थार लूंगा। वैसे प्लानिंग थी हमारी कि 12 तारीख को ले या 11 तारीख को ले, पर कोई नहीं, वेट कर लेंगे 2 हफ्ते और। बर्थडे पे श्राद्ध के बाद ही मना लियो। बर्थडे तो ये है कि केक वेक काटने में कुछ नहीं है, पर कोई चीज खरीदने में वो है ना थोड़ा सा। तो अभी दोस्तों आज के व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहना, आपको बहुत सारी बातें बतानी है। लाइक एक जो आपको याद हो, जब मैं थाईलैंड पहुंचा था तब मैंने एक बात बोली थी, कि एक बात बतानी है कि मेरे साथ एक स्कैम हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर। तो वो वाला स्कैम भी बताऊंगा आपको, और थार ना लेने का रीजन तो मैंने बता ही दिया आपको। तो तेल कम है गाड़ी में, सबसे पहले तो तेल डलवाना है। एक तो वो स्कैम बताऊंगा, थार ना लेने का रीजन भी बता दिया है, और वो बताऊंगा आपको कि अगर आप थाईलैंड ट्रिप पे जाओ तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब मैं आपको बताऊंगा गुड़गांव चल के, और देखते हैं कि गुड़गांव में कौन कौन है और क्या कर रहे हैं सब लोग। तो वहाँ चल के ही बताऊंगा। अभी ड्राइविंग करते टाइम ना तो अच्छे से शूट कर पाऊंगा और ना अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ आपको। बस आ गया। सो गाइस मैं वापस आ गया हूँ गुड़गांव, घर गया, बहुत अच्छा लगा इतने दिन के बाद। तुझे कैसा लगा, मेरी ट्रिप कैसी लगी? मैंने तेरे को वीडियोस भी दिखाई और भेजी भी, व्लॉग्स भी दिखाए। कैसी लगी मेरी ट्रिप तेरे को? अच्छी लगी। मैंने इसको इतनी बार बोला कि पासपोर्ट बनवा ले। आप लोग भी कमेंट कर रहे हो कि भाई आप अकेले चले गए, सिब्बू को लेके नहीं गए। भाई उसमें सिब्बू की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने तो इसको बोल के थक गया कि पासपोर्ट बनवा ले भाई तू। गाइस आप ना मेरे व्लॉग में भी कमेंट करते थे, ये मेरे को भड़काते हैं, क्या मेरे को भड़का रहे हैं कि सिब्बू दीदी रचित भैया ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो अकेले तो चले गए, आपको छोड़ गए। मैंने 1-2 लोगों का रिप्लाई भी किया था जितने कर पाई थी कि मेरा पासपोर्ट नहीं था, ये था। और कुछ लोग तो मतलब लाइक जेन्युइन कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप भी अपना पासपोर्ट बनवा लो, जब तक रचित भैया वापस आ रहे हैं, सेकंड टाइम आप भी साथ में जाना। मतलब कुछ ऐसे भी कर रहे थे, लेकिन कुछ तो कहते हैं बहुत गलत किया, बहुत बुरे हैं, ये है वो है। चलो कोई नहीं। अच्छा कैसा लगा तुम्हें वहाँ पे? अच्छा लगा। हाँ? अच्छा हाँ, बाकी गाइज मैं आपको बता रहा था कि जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था बैंकॉक के, तो वहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो गया था, मतलब करप्शन हो गया था। वो चीज़ जो बताई नहीं थी मैंने, और बोला था कि बाद में बताऊंगा। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी कि मैंने कहा ये था कि तुम आओगे तो मैं पूछूंगी। तो बताओ ना क्या स्कैम हुआ था? वो ये हुआ था कि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा करप्शन है। लाइक वहाँ पे ऑन अराइवल वीजा मिलता है, जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको अराइवल पे वीजा मिल जाएगा। तो वीजा की कॉस्ट थी 2000 बाट, वहाँ की करेंसी बाट, मतलब 6000, मतलब ऑलमोस्ट 5,500-6,000 रुपए। लेकिन आप मानोगे नहीं, हम इतने शॉक्ड थे। मतलब एयरपोर्ट पे ही हमसे सरकारी लोग कह रहे कि 2200 बाट लगेंगे। सोच सकती है, मतलब एयरपोर्ट पे भी घूस मांग रहे थे। 200 बाट एक्स्ट्रा लिए हम दोनों से, 200 400 बाट एक्स्ट्रा लिए। और हर कोई जो भी वीजा के लिए वहाँ पे अराइवल के लिए वेट कर रहा था, वीजा के लिए, सबसे 200 बाट एक्स्ट्रा लिए। और मुंह से नहीं बोला, कैलकुलेटर में टाइप करके 2200 रख दिया कि 2200 लगेंगे। हमने बोला भी कि बट इस पे तो 2000 बाट लिखा हुआ है, 2000 बाट देने हैं हमें। तो कह रहे नो ये इतने ही लगेंगे। कह रहे लेकिन क्यों, जब रेट ही 2000 है तो क्यों 2200 लगेंगे? फिर कह रहे कि अगर तुम्हें 2000 वाला चाहिए तो नेक्स्ट काउंटर पे जाओ। नेक्स्ट काउंटर पे गए तो वहाँ पे भी लड़की यही बोली कि 2200 लगेंगे। फिर अब क्या, वहाँ पे लड़े झगड़े 200 बाट के लिए, तो हमें देने पड़े। फिर सभी लोग दे रहे थे। पर ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि एयरपोर्ट तक पे करप्शन। इंडिया में तो नहीं हो सकता यार। देख, अगर इंडिया में अगर तुम एयरपोर्ट के ऊपर करप्शन कर दोगे तो भाई तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। वो गवर्नमेंट की जेब में जो जाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग 6000 रुपए जाते हैं, मतलब 2000 बाट जाते हैं। 2000 बाट मतलब सरकारी रेट है वीजा का। हाँ। वीजा हर कंट्री को पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट की जेब में उतने जाते हैं। बाकी जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स थे जो चेकिंग, हाँ मतलब मैं बता, 2000 रेट था वीजा का, 2000 सरकार का, 200 बाट अपनी जेब में रख लिए। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे हर चीज में करप्शन था, हर चीज में। एक तो माफिया बहुत है उधर, तो हर चीज में करप्शन। टैक्सी वाला भी लूटने पे लगा रहेगा। हमने स्कूटी ली, स्कूटी वाला भी लूटने पे लगा रहेगा। जो स्कूटी वाले पे जाते ना हम डे एक्सटेंड करवाने, लाइक हमने 2 दिन के लिए स्कूटी ली, फिर हम तीसरा दिन एक्सटेंड करवाने गए, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे रहते, 50 बाट दे दो टिप, 100 बाट दे दो टिप, मतलब सर हो जाते बिल्कुल गंदे तरीके से। दे दो प्लीज दे दो, ये वो, यू आर रिच। तुम्हें कैसे पता यू आर रिच? ऐसे ही मतलब क्या कहने का एक तरीका
क्या होता है कि भाई आगे वाले से पैसे मिल जाएं, बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत मतलब हर जगह पैसा, मतलब अगर आपको थोड़ा सा वहाँ पे ना जाके चालाक बनना पड़ेगा, वरना तो आपको लूट लेंगे वहाँ के लोग। थाईलैंड अगर जाओ कभी भी तो जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, एक तो वो ये है कि किसी की भी बातों में मत आना वहाँ पे। लाइक कोई मीडिएटर आए ना, जिसको बोलते हैं, कोई दलाल आए आपको कि मैं ये काम करवा दूंगा, आपका वीज़ा करवा दूंगा, पासपोर्ट करवा दूंगा, कोई भी XYZ चीज़ हो गई, तो किसी भी दलाल वलाल की बात में मत आना। पैसे अलग से जाएंगे और फालतू में धक्के अलग खाओगे। अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो अलग चीज़ है, पर अगर देखो लोग जाते हैं तो बजट बना के ही जाते हैं कुछ, तो अगर पैसे थोड़ी सी अपनी ट्रिप को इकोनॉमिकल रखना है आपने, तो किसी भी दलाल के चक्कर में मत आना। चाहे फिर कोई भी आपको काम करना हो, कहीं क्लब के अंदर भी जाना है तो बहुत से आएंगे, चलो मैं आपकी एंट्री करा दूंगा फ्री में। एंट्री फ्री ही होती है, ठीक है, एंट्री फ्री होती है, वो आपको कोई फ्री नहीं करवाएगा। उसके थ्रू जाओगे तो उसका कमीशन जरूर बन जाएगा। दूसरी चीज़, लोगों से बच के रहना। किस चीज़ में? कि हर चीज़ में मांगेंगे आपसे पैसे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा मेरी फ्री में हेल्प कर रहा है, कितना अच्छा है, कोई अच्छा बच्चा नहीं है, आपका काम करने के बाद आपसे मांगेगा पैसे, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो दूसरे देश में हो आप, और वो उनकी लोकल, वो वहाँ पे लोकल है, तो फिर देख लो हंगामा खड़ा करने में उनको 2 मिनट नहीं लगेगी। हमने देखा वहाँ पे कई लोगों के साथ ऐसे ही किया कि जैसे नए नए इंडियन जाते हैं तो कोई उनकी हेल्प करे, तो होता नहीं कि नई जगह पे गई है लोग, कोई लोग मिल जाए जो उनकी मदद करे, तो एक ने कर दी, थाई ने उसकी मदद, फिर उसके बाद पैसे मांगने लगा। अब छोटी मोटी मदद के थोड़ी ना कोई पैसे होते हैं यार, वो तो एक ऐसे ही इंसानियत के नाते कर देते हैं। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए तो वहाँ पे रोड पे तमाशा करने लग गया, आई विल कॉल पुलिस, आई विल कॉल पुलिस, गिव मी माई मनी, और भाई उससे 1000 बार ठग के ले गया। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, अपने दम पे करना वहाँ पे जो भी करो ना आप लोग। और जैसे हमारा तो क्या है, हमें तो बहुत सारे इंडियंस वहाँ मिल गए थे, कुछ फैंस भी मिल गए थे बहुत सारे। तो हम जिस भी क्लब में जा रहे थे, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, हमें तो सब पहचान ही रहे थे वहाँ पे, तो हमें तो ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं। पर जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे, वो ये चीज़ें ऑब्जर्व करी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कोई भी थाईलैंड जाओ तो किसी के चक्कर में मत पड़ना, सारा सब कुछ खुद से करना। और मेरे लास्ट ब्लॉग में और 2-4 ब्लॉग्स में मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट और टूर एंड ट्रैवल का रेफरेंस दे दिया है, तो आप वहाँ जा सकते हो, बहुत सही लोग हैं। अगर आपको वैसे कोई हेल्प चाहिए कि घूमने फिरने में कुछ मदद चाहिए या क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो आपकी उस चीज़ में हेल्प कर देंगे। लेकिन हाँ, किसी थाई के भरोसे मत रहना, और अपनी इन ज्वेलरीज वगैरह का ध्यान रखना। रोड पे चलते लोग 2 मिनट लगाते हैं, पास आते हैं, चिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, यहाँ कंधे वंधे पे हाथ रखते हैं, 2 मिनट में स्नैच कर देंगे चैन को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अपनी, क्योंकि ये मेरे को बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि अपनी चैन को निकाल दो। मैं कहा निकाल लूँ क्यों, जब मैं सतर्क रहूँगा ना, निकालने से क्या होगा यार। मेरे को तो जैसा मैं फीडबैक सुन रही हूँ थाईलैंड का, मेरे को जाने का मन नहीं है यार, मैं नहीं जाऊंगी। देख ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वहाँ मत जाओ। ऐसा ही देख, सेम टूरिस्ट आके इंडिया में भी फील करते होंगे जैसा हम टूरिस्ट वहाँ जाके फील कर रहे हैं। सेम जब ये अंग्रेज या टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो ये भी ऐसा ही फील करते होंगे। लाइक तूने कई वीडियोस भी देखे होगी, बीच में भाई हमारे देखो चाय ब्रेक हो गया है, चाय है कॉफ़ी है दोनों, चाय भी लिया यार, अरे बहुत बढ़िया, ला ये मैं यहीं रख दे, अभी तो गर्म है। तो जैसे इंडियन टूरिस्ट आते हैं, जब मतलब इंडिया में जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो वो नहीं बताते कि हमारी जूते साफ करने के हमसे 1000 रुपए ले लिए, छोटी मोटी चीज़ों के 1000 रुपए ले लिए या ऐसे कुछ भी। तो देख टूरिस्ट के साथ तो फ्रॉड हर जगह ही होता है, वो तो सतर्क होकर चलने वाली बात है। ये तो है यार। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कि वहाँ मत जाओ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें है, करने को बहुत कुछ है ना। जो दिक्कत है ना, वो मुझे एक तो और चीज़ लगी, खाने पीने की बहुत दिक्कत लगी। तुम वहाँ सी फूड ही खा रहे थे, खा रहा था, मैंने कब खाया? खा नहीं रहे थे, मतलब वहाँ दिखा रहे थे तुम। गाइस एक दिन ना ये मेरे को फ़ोन करके बोलता रात के 1 बजे कि सिब्बू मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा तो खाना खा लो। कह रहा है कि खाने में कुछ नहीं है यार, क्या खाऊं। मैंने कहा कैसे कुछ नहीं है। देख खाने में ये है, वहाँ पे जो 24/7 नहीं वहाँ होता 7-11 या 11/7, तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड वेज में कुछ मिलेगा या ना भी मिले, कोई भरोसा नहीं। मतलब फूड जो चाहिए ना वो मिलता है रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स पे। लाइक सुबह खुलता है और रात को 10-11 बजे बंद हो जाता है। तुमने मुझे रात के 2:30 बजे फोन किया था, उस टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल है वेजिटेरियन में कुछ भी। फिर गाइस बताओ इस दिन क्या खाए थे? इसने सूखे चावल खाए। सूखे चावल खाए, सफेद चावल वो मिल गए अवेलेबल थे। 11/7 से ही खरीदे थे, चिकन और चावल खरीदे थे, चिकन खिंडा दिया, खाली चावल खाए। ये किया था मैंने वहाँ पे, क्योंकि यार नॉन वेजिटेरियन खाता नहीं है। मैं वहाँ गई थी ना, तुम्हारे व्लॉग देखती थी, ऑक्टोपस, जेलीफिश और वो मतलब अजीब से पिलपिले से क्या थे वो, मैं गिना जाती। हमारे लिए वो चीज़ ऐसे हैं, हमें अजीब लगता है, पर उनके लिए तो बहुत नॉर्मल है। तो ये भाई ये सब चीज़ें। एक बात बताओ, जैसे मैं ये चाइना
और नेपाल, भोपाल और ये भोपाल, भूटान। भूटान, ये थाईलैंड, ये जो भी होते हैं वहाँ की मैंने देखा है कि जो कहते हैं ना कि बहुत उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। मैंने मूवियाँ देखी है, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। कि जब वहाँ गए थे तो सामने से पड़े थे तब भी इतने सुंदर थे क्या? एक्चुअल में देखिए लोग फिट होते हैं, फिट, क्योंकि ये सिर्फ ये फूड जो खाते हैं ना, सी फूड हमें वैसे घिनौना सा लगता है, पर ये फिट होता है एक्चुअल में। तो ये जो सी फूड खाते हैं ये एक तो फिट का मत बताओ मुझे, फिट छोड़ो। मतलब सही थी हाँ, स्किन मुझे भी स्किन बताओ, स्किन कैसी इंडियंस की तरह है, मतलब दाग धब्बे नहीं थे फेस पे, साफ स्किन थी। है? हाँ। ये मूवियों में भी मेरे को ऐसे देख हाँ, मतलब clean थी skin। हमने मूवी नहीं देखी थी अब देख जैसे हमारे मुंह पे कितने दाग धब्बे ये हुए, उनकी स्किन स्मूथ थी। और यही मैं पूछना चाहती थी। हाँ, तो भाई ये काफ़ी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो मेरे माइंड में इतना ही सब कुछ आ रहा है, बाकी और जब मेरे माइंड में चीज़ें आएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। बाकी थार पोस्टपोन कर दी है क्योंकि श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्ध के बाद लूँगा थार, तो 2 हफ्ते का वेट और करना पड़ेगा। बाकी मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रही है भाई मेरे को, वही बताओ। तुमने बोला था मुझे गिफ्ट नहीं, मुझे तू पीसी ला दियो, तो मैंने तो वही सोचा था। मैंने कितनी बार पूछा क्या चाहिए, फिर मैंने बहुत सोचा, फिर तुम बताती नहीं हो, कहते हो मेरे पे सब कुछ है, क्या दूँ मैं, क्या दूँ? चल कोई नहीं, वो हम डिसाइड कर लेंगे। नहीं, मेरा अभी मांग लो, अभी मांग लो। क्या अभी अभी कुछ मन में नहीं है, वो बात में डिसाइड कर लेंगे। हमेशा से करता मैं क्या दूँ, मैंने तो इनको भी बोला कमेंट में बताओ मुझे। अभी कोई नहीं, कुछ नहीं है मेरे माइंड में। तो अभी तो व्लॉग लंबा हो गया है और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और इन बातों का ध्यान रखना। नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी बातें बताऊंगा जो मैंने सीखी, आप लोगों को भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। तो फिर कल मिलेंगे 2:30 बजे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और बहुत जल्दी जन्मदिन आ जाएगा मेरा, तो देखते हैं क्या होगा उस दिन। मैं तो कुछ प्लान्स नहीं है मेरे बर्थडे के, जो भी है देखते हैं, सो रैंडम होगा, पता नहीं। चलो गाइस, बाय बाय। शर्मा आ रहा है भाई।